तो जनता ही भुगतता है, नेता कभी नहीं भुगतता है। अपेक्षा है कि नहीं ये नेता मेरे लिए काम करेगा, यही नेता ही क्यों। ये वजह है कि हम आज आप लोगों के बीच हैं। पार्टी स्लेट विचारधारा जहाँ मिलती है लोग वहीं पे अपना बहुमूल्य वोट देते हैं, लेकिन झंझारपुर लोकसभा में कुछ अलग ही खेला बेला होता रहता है। यहाँ पे जो उम्मीदवार होना चाहिए, जो जनता के बीच हमेशा रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं, विकास के कार्य करते हैं, 24/7 जनता के भगवान मान के जनता की सेवा ही उनका धर्म बन जाता है, ऐसे लोगों को यहाँ से उम्मीदवार होना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश पटना और दिल्ली की पॉलिटिक्स से वो उम्मीदवार यहाँ पे नहीं आ पाते हैं आप लोगों के बीच। लेकिन फिर भी आप लोगों की अपेक्षा के लिए श्री गुलाब यादव जी, आप लोग के जो उम्मीदवार हैं, चुनावी मैदान में आए हैं, जिसके लिए हम सब लोग यहाँ एकजुट हुए हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो 5 साल में आप देखे होंगे स्थानीय सांसद महोदय का कभी विकास का एक कार्य नहीं हुआ है, कहीं जनता के बीच जनसंपर्क नहीं हुआ है। फिर एक तरफ ऐसे उम्मीदवार आए हैं जो रातों रात पार्टी बदल के एजेंट हैं, आ गए हैं इस तरफ और अपने आप को कहते हैं कि हम उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार हैं वो अलग बात है, पार्टी ने जिसको समर्थन दिया हो, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इनके कार्यशैली में कितना काम हुआ है। लोग सब यही कहता है कि जीत हार अपनी जगह है, घर वापसी वही कर देंगे जहाँ से वो आए हैं। तो हम लोगों का क्या, हम अति पिछड़े, पिछड़ों, दलितों का, माइनॉरिटी का, हम सब का क्या, हमारा नेता कौन, हम लोग के बीच काम कौन करेगा, हम लोग के जनसंपर्क में कौन आएगा। आज अगर किसी नेता को आपको खोजना पड़ता है, या तो वो दिल्ली बैठे होते हैं या तो पटना बैठे रहते हैं, लेकिन हम निरंतर आप लोगों के बीच हैं। राजनीति में सबसे जूनियर हम हैं। मुझे 2.5 से 3 साल हुआ है राजनीति में आके, लेकिन मैं अपना पूरा 100% देती हूँ कि जहाँ से कोई एक फ़ोन भी आ जाए, एक व्हाट्सएप पे कॉल भी आ जाता है, मैसेज भी आ जाता है कि मैडम मेरे घर में मुंडन है, मेरे घर में सत्यनारायण कथा है, आइए, वहाँ हम जाते हैं। और उस समाज में जाने के बाद 150 लोगों से ऐसे ही परिचय पात हो जाता है, मान सम्मान की बातें हो जाती हैं। जनता यही अपेक्षा करता है कि मेरा नेता मुझे पहचाने, मेरा नेता मेरे बीच रहे, धूल मिट्टी में हम रहते हैं तो हमारे बीच रहें, बंद कमरों में, बंगलों में ना रहें। लेकिन आज वो स्थिति झंझारपुर की नहीं है। झंझारपुर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे विकास के कार्य अभी भी ठप पड़े हैं। राजनगर में आप देखिए, सबसे टूरिज़्म का प्लेस जो है, पैलेस, कितना आय स्रोत यहाँ से बढ़ सकता है। राजकीय दर्जा कभी नहीं दिला पाए यहाँ पे कोई भी। प्रमुख साहब बहुत पहले हमको बोले थे, हम लोग ज़िला स्तर से जितना सहयोग कर पाते थे हम लोगों ने करके पटना चिट्ठी भिजवाई। यहाँ पे एक टीम भी आई थी, सचिव महोदय अभय सर खुद आए थे, जांच करके गए हैं कि कैसे इसको हम टूरिज़्म का हब बनाएं, कैसे यहाँ पे आय स्रोत बढ़े। आय स्रोत बढ़ने से यहाँ के लोगों को नौकरियाँ भी मिलेगी। युवा लोग बाहर जा रहे हैं, पलायन जो सबसे ज़्यादा है आज के डेट में बिहार में, रोज़गार नहीं है क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे एक विश्वविद्यालय बन जाए, पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए यहाँ पे अच्छी व्यवस्था हो जाए। यहाँ पे आप देखिए रेलवे की भी जो समस्या है, राजनगर की स्टेशन बहुत डाउन हो गया है, जल जमाव की समस्या हो, दुर्घटना की समस्या हो, काफ़ी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें रेल विभाग से, दिल्ली से ही हो सकती हैं। ज़िला स्तर से हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कि एक बना दिया जाए वॉकिंग ट्रैक, जो पानी में नीचे चल के जाते हैं लोग गुमती क्रॉस करते समय, वो ना हो। बहुत ज़्यादा हो गया तो हम लोग प्रयास करते हैं कि फ्लाईओवर, वॉकिंग ब्रिज बना दिया जाए। लेकिन दिल्ली लेवल पे अगर हम बैठते हैं तो हम प्रयास करेंगे कि बहुत सारी नए ट्रेन चले, बहुत सारे नए रूट बने, स्टेशन सबका जीर्णोद्धार हो। ये सारी चीज़ें राजनगर में खासकर आप देखिएगा बहुत पिछड़ा हुआ है। तो आप सभी लोगों से मैं यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि हम सब आज जो यहाँ उद्देश्य से उपस्थित हैं कि हम लोग को जो बदलाव लाना है, सही जनप्रतिनिधि चुन के लाना है, जो हम लोगों के बीच रहे, हमारा सुने और सही जेन्युइन काम करे। हमारा फ़ोन उठाए तो पहचाने कि हाँ हम नेता से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। उसके PA जो फ़ोन उठाते हैं वो चाल चलन ख़त्म करना है हमको। मेरा हमेशा से यही मानना है, अगर आप सही जनप्रतिनिधि नहीं चुनिएगा तो जनता ही भुगतता है, नेता कभी नहीं भुगतता है। एक नेता होने के नाते हम ये चीज़ खुद बोल रहे हैं। तो आप लोगों को अपना बहुमूल्य वोट और अपने समाज का बहुमूल्य वोट इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मिली है। आप सभी लोग से यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हैं गुलाब यादव, हर एक इंसान यहाँ बैठा हुआ
खुद को गुलाब यादव समझे और उस तरह के से तैयारी करें चुनाव की, क्योंकि जीतने के बाद आप जीत रहे हैं, सिर्फ इकलौते गुलाब जी नहीं जीत रहे हैं, आप सब जीत रहे हैं और फिर आप लोगों की जितनी अपेक्षा है वो जीत रही है यहाँ पे। तो मैं आप लोग से आज वही प्रार्थना करना चाहूँगी कि कुछ ही समय बचा है, 7 तारीख को हम लोगों की वोटिंग है। हम सब लोग दिन रात एक करके हाथी छाप चुनाव चिन्ह गुलाब जी का क्रमांक संख्या 1 पर है, भारी बहुमतों से उनको विजयी करें। और राजनगर को हम चाह रहे हैं सारे प्रखंड से ज़्यादा राजनगर लीडिंग करके दे मुझे, ये अपेक्षा आप लोगों के बीच आज है, क्योंकि यहाँ के लोगों को मैं देख रही हूँ कि कितनी अपेक्षाएं हैं और कितने लोग यहाँ से जुड़े हैं, दूसरे भी धरातल के लोग आके यहाँ पे जुड़े हैं इसी अपेक्षा से कि वो जानते हैं कि अगर ये नेता जीत के आता है तो मेरा काम होगा, लेकिन मेरे पार्टी का नेता अगर जीत के आता है तो वो दूसरे पार्टी में फिर भाग जाएगा, मेरा काम नहीं होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग एकजुट होकर, आप लोग मेरा परिवार है, यहाँ कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, पद यहाँ पे मायने नहीं रखता है। हर एक वोटर यहाँ पे अगर अपना जिम्मेदारी ले, इंतज़ार ना करे कि नहीं मैडम हमको फ़ोन करेगी तब हम काम करना शुरू करेंगे। बहुत बड़ा समुद्र है, आप सभी लोग के सहयोग से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी लोग मिल के एक परिवार की तरह, जिनको जहाँ समस्या हो रही है, मुखिया जी हैं यहाँ पे प्रमुख साहब हैं, राजीव जी हैं, सुनील जी हैं, हम हैं, पिताजी खुद आके यहाँ पे गए हैं प्रत्याशी, जिनको जो समस्या है मिलजुल के एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें और हम लोग टारगेट करें कि राजनगर ब्लॉक सबसे ज़्यादा लीडिंग दे और हम अपने जनप्रतिनिधि, अपने उम्मीदवार, अपने नेता गुलाब जी को भारी बहुमतों से हाथी छाप पे वोट दिलाने का समाज में काम करें। इस समय में भी आप लोग इस गर्मी में भी एकजुट इतनी संख्या में हुए हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।